एक परफेक्ट रोमांटिक ट्रिप, घने जंगल, खुले आसमान के नीचे कैंपिंग और तारों की छांव। सुनने में एकदम शानदार लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये सपनों जैसी ट्रिप किसी भयानक डरावने सपने में बदल जाए तो? आज हम जिस कहानी की परतों को उधेड़ने वाले हैं, वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये दास्तान है आरव और निशा की। एक ऐसी घटना जहां एक छोटी सी गलती, सच में बस एक छोटी सी गलती, उन्हें एक ऐसे खौफनाक रास्ते पर ले गई जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। चलिए, इस पूरी घटना के हर एक पहलू को बहुत बारीकी से समझते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, आखिर क्या होता है जब एक खुशी से भरी बर्थडे ट्रिप किसी शापित सुनसान गांव के खौफनाक जाल में फंस जाए? ये सवाल ना सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये हमें बताता है कि जब हम किसी अनजान जगह की डरावनी कहानियों और वहाँ की लोक कथाओं को हल्के में लेते हैं तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। बिल्कुल यही हुआ इस कहानी में। आइए देखते हैं कि यह खौफनाक सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ। तो चलिए, इसमें गहराई से उतरते हैं। भाग एक जानलेवा सरप्राइज। कहानी शुरू होती है निशा के जन्मदिन से ठीक 2 दिन पहले। आरव ने एक सरप्राइज प्लान किया, तारों के नीचे कैंपिंग का। और आरव की जिद थी कि ये ट्रिप बिल्कुल प्राइवेट होनी चाहिए, सिर्फ वो दोनों। सच कहूं तो यहीं से इस भयानक भूल की नींव पड़ गई। अब यहाँ आरव और निशा के नेचर का जो अंतर है ना, वो बहुत दिलचस्प है। यही वजह थी कि वो इस अलौकिक जाल का इतना आसान शिकार बन गए। एक तरफ है आरव, एक फोटोग्राफर जिसकी दुनिया सिर्फ उसके कैमरे के लेंस तक सीमित है, जो हर चीज बस कैद करना चाहता है। और दूसरी तरफ है निशा, एक राइटर जिन्हें पुराने खंडरों और रहस्यमयी डरावनी कहानियों में गजब की दिलचस्पी है। इन दोनों की यही खूबियां, मतलब कैमरे के पीछे छुपने की आदत और खौफनाक चीजों की तरफ खिंचाव, इन्हें इस शिकार के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाती हैं। अब जरा इस घटना की रफ्तार देखिए। दोपहर के 4 बजे एक बहुत ही नॉर्मल और खुशनुमा रोड ट्रिप शुरू होती है, लेकिन सिर्फ 2 घंटे बाद शाम 6 बजे जब वे रुधिरपुर नाम के इस गांव में पहुंचते हैं तो हालात पूरी तरह पलट जाते हैं। शाम के सिर्फ 6 बज रहे थे, लेकिन अचानक एक अजीब सा अप्राकृतिक अंधेरा पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेता है। मानो वहां वक्त नॉर्मल तरीके से चल ही नहीं रहा हो। सच में ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और अगर रेड फ्लैग्स या चेतावनियों की बात करें तो ये गांव तो लिटरली रेड फ्लैग्स से भरा हुआ था। मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान ये सब देखकर उल्टे पैर भाग खड़ा होता। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जो पूरी तरह सुनसान है, हर घर के बाहर अजीबोगरीब मशालें जल रही हैं, सभी घरों के दरवाजे खून जैसे लाल रंग से रंगे हैं, और तो और उन दरवाजों पर काले रंग से कुछ अजीब से मंत्र लिखे हुए हैं। ये तो किसी भी हॉरर कहानी का एकदम क्लासिक सीन है। सच में ये बात थोड़ी हास्यास्पद भी लगती है कि कोई खून जैसे लाल रंग की चेतावनियों से रंगे गांव के ठीक बगल में कैंप लगाने का फैसला आखिर कर कैसे सकता है। फिर होता है आरव का पहला खौफनाक सामना। जैसे ही वो तस्वीरें लेने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है, उसके कैमरे के सामने लाल जोड़े में एक बूढ़ी औरत आ जाती है और उसका वो डरावना वाक्य हवा में गूंजता है, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। और बस वो औरत अचानक हवा में गायब हो जाती है। जब आरव घबराकर पीछे मुड़ता है तो निशा गाड़ी में थी ही नहीं, बल्कि वो अंधेरे में एक ऐसे दूल्हे का हाथ थामे जा रही थी जिसका चेहरा सहरे से ढका था और हाथों से लगातार खून टपक रहा था। हालांकि उस वक्त ये सिर्फ आरव का एक मतिभ्रम था, लेकिन असल में ये आगे आने वाले भयानक सच की पहली झलक थी। भाग 2, डरावनी तस्वीरें। अब कहानी शिफ्ट होती है उस कैंप साइट पर जो उन्होंने नदी के किनारे लगाया था, और ये वो मोड़ है जहां कहानी पूरी तरह से दिमाग से खेलना शुरू कर देती है। दोनों के नजरिए में ये जमीन आसमान का फर्क देखिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे डर इंसान के दिमाग पर हावी हो जाता है। जब आरव अपने कैमरे में खींची हुई तस्वीरें देखता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। हर तस्वीर में निशा के ठीक पीछे वही खून से लथपथ दूल्हा खड़ा है जो धीरे धीरे निशा के करीब आ रहा है। लेकिन जब निशा वही तस्वीरें देखती है तो उसे बस सुंदर नॉर्मल कैंप फायर की तस्वीरें ही नजर आती हैं। ये कंट्रास्ट सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आरव खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो डर के एक ऐसे एकांत द्वीप पर आ गया था जहां वो कुछ भी कह ले, निशा उसकी बात समझ ही नहीं सकती थी। अब कहानी के इस भयंकर तनाव के बीच ये देखना वाकई दिलचस्प है कि इस कहानी के रचयिता ने किस तरह असल दुनिया के एक प्रमोशन को इसमें पिरोया है, या पीवीआर इनॉक्स के सीजन ऑफ स्क्रीन्स के तहत आने वाली बेहतरीन हॉरर फिल्मों का जिक्र आता है।
बहुत ही स्मार्ट तरीके से रेडी और नॉट, भूत बंगला, द ममी और हुकुम जैसी डरावनी फिल्मों को कहानी के बीच में जोड़ दिया गया। इससे होता क्या है कि फोकस भी नहीं टूटता और फिक्शन के साथ असल दुनिया का एक बहुत ही बढ़िया सा मिक्स तैयार हो जाता है। खैर, वापस चलते हैं उस खौफनाक टेंट की तरफ। आधी रात का समय है और बाहर एक ऐसा सन्नाटा है जो किसी को भी अंदर तक डरा दे। अचानक टेंट के बिल्कुल बाहर से उन्हीं औरतों के भयानक मंत्र पढ़ने की आवाजें आने लगती हैं। मतलब जो सुनने वाला डर है ना, जो ऑडिटरी हॉरर है, वो अपने चरम पर पहुंच जाता है। आरव जब डर के मारे टेंट से बाहर झांकता है तो जो नजारा वो देखता है वो और भी खौफनाक है। गांव में जो बड़ा सा बंगला एकदम खंडहर जैसा दिख रहा था, वो अब अचानक से किसी बड़े जश्न की तरह रोशनी से जगमगा रहा था। भाग 3, शापित जमींदार। अगले दिन शाम ढलने के बाद ये जोड़ा एक ऐसी जानलेवा और दुखद गलती करता है जिसने उनकी किस्मत पर जैसे मोहर ही लगा दी। वो उस चमकते हुए महल जैसे दिखने वाले बंगले के अंदर जाने का फैसला करते हैं। अब जरा इन स्टेप्स को देखिए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के लिए जाल बिछाता है। स्टेप 1, वो उस जगमगाते बंगले में कदम रखते हैं। स्टेप 2, अंदर उन्हें चांदी की थालियों में 56 भोग परोसे हुए मिलते हैं, लेकिन वहां खाने वाला कोई इंसान नहीं है। स्टेप 3, हवा में मरे हुए सड़े हुए फूलों की बहुत तेज गंध तैर रही है। और फाइनली स्टेप 4, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो भारी सा मेन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। जाल पूरी तरह से कस चुका था। और अब हम आ गए हैं उस भयानक क्लाइमैक्स पर। सीढ़ियों से वही खून से लथपथ दूल्हा एक सूखी हुई वरमाला लेके नीचे उतरता है। आरव अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में ही धंस जाते हैं। अचानक निशा की आंखें एकदम सफेद हो जाती हैं, मानो वो कोई कठपुतली बन गई हो। और फिर शुरू होते हैं वो जबरदस्ती के खौफनाक फेरे। आरव बिल्कुल बेबस था। वो अधमरा दूल्हा उसे धक्का देकर गिरा देता है, और जैसे ही फेरे पूरे होते हैं एक बहुत ही दर्द भरी चीख गूंजती है और निशा उस दूल्हे के साथ धुएं की तरह हवा में हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आरव के सामने बचता है तो बस एक वीरान खंडर। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब इसी रात को क्यों हुआ? क्योंकि वो रात कोई आम रात नहीं थी। वो अमावस्या की रात थी, एकदम घोर अंधकार की रात। ये समय उस शापित जमींदार के काले अनुष्ठान और उसकी बुरी शक्तियों के अपने चरम पर पहुंचने के लिए सबसे जरूरी था। जब आरव पागलों की तरह बदहवास होकर बाहर भागता है तो उसे वही बूढ़ी औरत दोबारा मिलती है, और वो औरत कहानी का सबसे भयानक सच बताती है। वो शैतान हर अमावस को एक नई दुल्हन की बलि चढ़ाता है ताकि वो अपनी काली शक्तियों से अमर बन सके। हुआ ये था कि बरसों पहले गांव वालों ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए उस दरिंदे जमींदार को उसी बंगले के साथ जिंदा जला दिया था, लेकिन उसकी शैतानी आत्मा वहीं कैद होकर रह गई, जो हर अमावस्या पर अपना ये खौफनाक खेल दोहराती है। और इस बार उसने निशा को चुन लिया था। अब हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। इस आखिरी बात को जरा गहराई से समझिएगा। अगर कोई पूरा का पूरा गांव ही लाल रंग की डरावनी चेतावनियों से रंगा हो, तो वहां रात बिताना बहादुरी है या फिर बेवकूफ़ी? ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरी और असहज करने वाली मनोवैज्ञानिक सच्चाई से जोड़ती है कि कैसे हम अक्सर अनजान जगहों पर सामने दिख रहे खतरों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। इस कहानी का ये खौफनाक सच शायद हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हर वहम सिर्फ हमारे दिमाग का खेल नहीं होता। कभी कभी वो हमें मौत से बचाने की चेतावनियां भी होती हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में। चलिए मिलते हैं अगले विश्लेषण में।